गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं, इस साखी में ऐसी शिक्षा दी गई है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इस साखी को कृपया अंत तक पूरा सुनने की कृपा करें जी। प्यारी साध संगत जी, यह साखी बहुत पुराने समय की है। उस समय कोई मार्केट वगैरह नहीं हुआ करती थी, और यदि किसी ने कोई सामान खरीदना होता था तो कभी कभी बाज़ार लगा करते थे। तो आसपास के गांव, शहर के लोग इस बाज़ार में जाकर सामान खरीद कर ले आते थे। एक गांव में एक परिवार रहता था, जहां एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। पति ने पत्नी से कहा कि आज गांव के बाहर बाजार लगा हुआ है, अगर तुमने कोई सामान मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं काम से आते हुए लेता आऊँगा। उसकी पत्नी ने सामान की लिस्ट बनाकर अपने पति को पकड़ा दी, और जाते जाते उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तो बच्चों ने खिलौने लाने को कहा। वह आदमी बाजार की तरफ चला गया और उसने जो काम करना था वह काम करके बाजार में आ गया। उसकी पत्नी ने उसको जो सामान लाने को कहा था, उसने वह सामान खरीद लिया और अपने बच्चों के लिए कुछ छोटे छोटे खिलौने भी ले लिए। सामान लेकर जब वह वापस घर को आ रहा था तो उसने देखा कि एक बाग के बाहर एक तोते बेचने वाला बैठा हुआ है। जब उसने तोते देखे तो एक तोता उसको बहुत सुंदर लगा। वह तोता बड़ा प्यारा था, क्योंकि वह तोता बोलने वाला तोता था, इंसानों के साथ बातें भी करता था। उसको तोता बहुत पसंद आया। उसने उस तोता बेचने वाले से पूछा कि यह तोता कितने का है? तो उसने कहा 2 रुपये का। तो उसने तोता बेचने वाले को 2 रुपये दे दिए और वह तोता खरीद लिया। उस समय ज़माना बहुत सस्ता हुआ करता था। वह आदमी तोते वाला पिंजरा लेकर घर आ गया, पत्नी को सामान दिया और बच्चों को खिलौने दिए। लेकिन बच्चों को खिलौनों से ज़्यादा वह तोता पसंद आया। बच्चे उसके साथ खेलते, बातें करते और उसे जो सिखाते थे तो वह तोता वही बोलता था। कुछ समय के बाद उस जगह पर फिर बाज़ार लगा, तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि कोई सामान मंगवाना है तो लिख कर मुझे दे दो। उसने उसको सामान बता दिया। जब वह बाजार जा रहा था तो तोते ने उससे कहा कि जिस बाग में से आप मुझे लेकर आए थे, आप उस बाग में जाना और वहाँ पर मेरे कुछ साथी तोते घूम रहे होंगे, तो आप उन्हें जाकर कहना कि तुम्हारा साथी तोता तो पिंजरे में कैद है और तुम सारे तोते आराम से खुले आकाश में उड़ रहे हो। तुम तो मौज करते हो और वह तोता रोता रहता है। क्या कोई तरीका है? क्या ऐसी कोई तरकीब है? यह आप उनको जाकर सुना देना। उस आदमी ने कहा कि बड़ा कमाल का संदेश है। वह वहाँ पर बाग में गया और बोला, तुम्हारे एक दोस्त तोते ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। वह पूछता है कि तुम सारे यहाँ बाग की सैर करते हो, खुले आसमान में उड़ते हो, लेकिन तुम्हारा साथी तोता पिंजरे में कैद है और रोज दुख सहता है और तुम्हें याद करके रोता है। क्या कोई तरीका है? सारे तोते तो उड़ गए, लेकिन एक तोता तड़पने लगा और तड़प तड़प कर मर गया। उसने सोचा
कि मैंने ऐसे ही इन तोतों को वह संदेश सुना दिया। यह बेचारा तो संदेश सुनकर तड़प तड़प कर मर गया। खैर, उसने जो सामान लेना था सामान लिया और वापस घर पर आ गया। घर पर सामान रखकर सबसे पहले तोते के पास पहुंच गया। उस तोते ने कहा कि क्या आपने मेरा संदेश मेरे साथी तोतों को दे दिया था? तो उसने कहा कि मैंने तेरे सारे दोस्तों को तेरा संदेश सुनाया। सारे तोते तो उड़ गए, लेकिन एक तोता मेरी बात सुनते ही पेड़ से नीचे गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने यह संदेश उसको क्यों दिया। वह तोता बोला, यह राज की बात है। थोड़ी देर के बाद पिंजरे वाला तोता भी बेहोश हो गया। जब उस मालिक ने देखा तो उसने पिंजरा खोला और तोता उड़ गया। वह आदमी बोला, बता क्या राज की बात है? तोता बोला, जब तुमने बाग में जाकर यह कहा था कि पिंजरे से आज़ाद होने का कोई तरीका है, तो जो तोता डाली से नीचे गिरा था वह मरा नहीं था। उसने संदेश दिया था कि अगर तुम पिंजरे में से आज़ाद होना चाहते हो तो तुझे मरना पड़ेगा। मरकर ही तू इस पिंजरे से आज़ाद हो सकता है और कोई तरीका नहीं है, इसलिए मुझे भी मरना पड़ा। अगर मैं ना मरता तो आप मुझे इस पिंजरे से बाहर ना निकालते, इसलिए मरकर ही मुझे यह आज़ादी हासिल हुई है। इतनी बात कहकर वह तोता उड़ गया। साथ संगत जी, अगर तुम 84 के जेल खाने से आज़ाद होना चाहते हो तो हमें जीते जी मरना सीखना ही पड़ेगा। तभी हम इस 84 लाख योनियों के पिंजरे से आज़ाद हो सकते हैं। बिना मरे हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। स्वाभाविक मौत जिस तरह लोग अपनी उम्र पूरी करके मर जाते हैं और बिना कमाई के अपना जन्म गंवा देते हैं, जो जीते तो रहते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं। और शब्द का मरना, ऐसे मरने से मन निर्मल हो जाता है। ऐसे में इंसान गुरु से शब्द का भेद लेकर शब्द का जाप करके रोज मरता है और रोज ही जीता है। सबसे उत्तम शब्द में मरना है, तभी हम परम आनंद पा सकते हैं और उस परम पिता से मिल सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है और कोई साधन नहीं है। इसलिए हमें रोज रोज भजन सिमरन में बैठकर मरने का एहसास करना चाहिए और उस कुल मालिक की इच्छा में रहकर ही जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। उनके हुक्म के हिसाब से सिमरन को पूरा समय देना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखिए जी। राधा स्वामी जी।